वृंदावन में जिन बांके बिहारी का हम लोग दर्शन करते हैं, इनको प्रकट करने वाले हैं हमारे श्री स्वामी अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। हम दास इन्हीं परंपरा से दीक्षित है। आचार्य ललिता सखी जुगल मंत्र को जाप, नित्य किशोर आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना और युगल मंत्र को जाप। पहले हमारे बांके बिहारी निधिवन राज में ही प्रगटे, और दोनों प्रगटे प्रिया प्रीतम एक ज्योतिर भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। लेकिन स्वामी जी ने प्रार्थना कर दी कि इनको तो लंगोटी पहना देंगे, मोर मुकुट कटकाछनी करमुरली और माल, यह बानिक मोमन बस्यो सदा बिहारी लाल। लेकिन प्रियाजू आपको रोज लहंगा फरिया श्रृंगार कैसे पधराएंगे? तो मानो किशोरी जी ठाकुर जी में ही समाहित हो गई। तो वृंदावन में जो बिहारी जी वर्तमान बैठे हैं, इनमें ही किशोरी जी का दर्शन है। और बड़ी इनके चमत्कार, एक बार तो करौली की रानी इसके संग महाराज ऐसे नैना लड़े कि चले गए। तो आज भी भरतपुर में इनका करौली में मंदिर है ठाकुर जी का। तो इनका जो जन्म हुआ है वो निधिवन में हुआ है। तो सबसे पहले राजा के पास जब व्यक्ति जाता है तो पहले उसके मंत्री से मिलता है, नीचे मिलता है। तो डायरेक्ट बिहारी जी नहीं जाना चाहिए, पहले निधिवन राज में जाना चाहिए। और कूजी नित्य बिहार की श्री स्वामी जू हाथ, जो नित्य बिहार की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो हमारे श्री स्वामी जी के हाथ में है। स्वामी जी के गोद में बैठ करके प्रियालाल नित्य विहार किया करते थे। और कैसी रही होगी निष्ठा इनके शिष्य हुए भगवत रसिक देव जी। वो अपनी बात में हमारी परंपरा, अपने पद में अपनी परंपरा का, हमारी परंपरा का सारा रस समझा दिए। ये जो हम तिलक लगाते हैं, ये हमारे ठाकुर जी के चरण ही हैं, और बीच में हम बिंदी लगा देते हैं प्रिया जी की। तो भगवत रसिक देव जी अपने पद में कहते हैं आचार्य ललिता सखी। हमारी जो आचार्य हैं वो ललिता जी हैं, और ललिता सखी के अवतार ही श्री स्वामी जी महाराज हैं। रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना। हमारी परंपरा में ठाकुर जी किशोर किशोरी हैं, बड़े नहीं होते हैं, किशोर किशोरी रहते हैं। इसलिए किशोर किशोरी का अभिप्राय है बाल रूप की सेवा है। और वो जो आपके घर में लड्डू गोपाल है, यही नवनीत प्रियालाल है, इनकी सेवा है हमारी परंपरा में। नित्य किशोर उपासना और युगल मंत्र का जाप, इसलिए घर में युगल उपासना होती है। हरदासी परंपरा में सब, हरिवंशी में ले लो, हरदासी में ले लो, वैष्णवों में ले लो, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम नवनीत प्रियालाल, तो ये सब युगल उपासना है। तो हमारे ठाकुर जी जब बहुत भीड़ होने लग गई निधिवन राज में, तो स्वामी जी ने प्रार्थना करी, मैं तो अपने सेवा के लिए, आनंद के लिए आपको लाड़ लड़ाता हूँ, यहाँ तो बड़ा जनमानस सैलाब उमड़ने लगा है, अब आप तो अपना स्थान कहीं और देखिए। तब निधिवन राज से हमारे स्वामी जी की प्रार्थना से बिहारी जी वर्तमान जो बैठे हैं वृंदावन में आ गए हैं, यहाँ बैठ गए हैं। तो ठाकुर जी के दर्शन से पूर्व पहले निधिवन जाना चाहिए और निधिवन राज में बैठना चाहिए। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जा रज को ब्रह्मादिक तरसे, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। और छा के निवासी परम विद्वान हरि राम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार वृंदावन के कोनों में घूमते रहते, बिहरते रहते, और एक ही बात कहते, जा रज को ब्रह्मादिक दरसे, सो रज शीस चढ़ाऊं, प्रियाजू तेरे चरणन की रज पाऊं। हे प्रियाजू, आप जिसे मिल गई, आपकी चरण रज जिसे मिल गई, यमुना जी का जलपान जो नहीं करता, वृंदावन का दर्शन जो नहीं करता, उसे वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं है। वृंदावन में कभी भी वाणिज्य बुद्धि रख करके नहीं रहना चाहिए। बिल्डिंग बना लें, व्यापार कर लें, गेस्ट हाउस चला लें, ये वृंदावन का स्वरूप नहीं है। वृंदावन प्रिया प्रीतम का नित्य गोलोक विहार धाम है। बहुत कष्ट होता होगा प्रिया प्रीतम को, आज तो बिल्डिंग बन हो गया, यहाँ लोग व्यापार बुद्धि से आते हैं, कैफे खोल दें, रेस्टोरेंट खोल दें, बहुत कष्ट होता होगा प्रिया जी को। अरे इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, यहाँ जाओ ना, यहाँ भी लोग बड़े बड़े होटल से प्लान लेके आने लग गए।
भैया यहाँ मत करो। यहाँ जो बनिया बुद्धि लेके रहते हैं, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं था कमाने का, यहाँ तो एक ही साधन था, राधे राधे राधे। अरे राधे तो बरसाना में लेना चाहिए, वृंदावन में क्यों लिया जाता है? ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मैं भी किशोरी जी के बिन अधूरा हूं। राधिका सेवा कुंज में ठाकुर जी भी किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं, स्वयं चरण दबाते हैं हमारे प्रियालाल। तो भैया इस भाव से यदि वृंदावन में रहोगे तो कभी भी तुम्हें वैकुंठ नहीं मिलेगा। और वही लोग वृंदावन की बुराई आज कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक दर्शन प्रिया प्रीतम उन्हें कभी नहीं कराएंगे जो बनिया बुद्धि लेके वृंदावन में बैठे हैं। कभी जमुना जी का आचमन नहीं करना, कभी परिक्रमा नहीं करना, कभी एकादशी नहीं रखना, कभी निधवन राज नहीं जाना, कभी महाराज सप्त देवालयों का दर्शन करने नहीं जाना। काहे के वृंदावन में तुम रहते हो? बड़ी खुमारी आज के लोगों को चढ़ी है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। बोले इतना महंगा हो गया, ये हो गया, रेस्टोरेंट, प्लान लाओ चलेगा, ढाबा खोलो। ये वृंदावन का स्वरूप नहीं है। इसी वृंदावन के निधिवन राज में हमारे स्वामी जी महाराज ने जो ललिता सखी के अवतार हैं, उन्होंने हमारे बांके बिहारी को प्रकट किया है। और आज भी निधिवन राज में महारास होता है। माता जी वहाँ पर एक बीज डाला जाता है, लेकिन 2 वृक्ष प्रकट होते। एक ही बीज से 2 शाखाएं फूट जाती हैं, 2 पत्ते निकलते हैं एक बीज में, 2 पत्ते। एक पत्ते का आकार है चंद्रिका। रास लीला में जब ठाकुर जी का स्वरूप बनता है तो उन्हें चंद्रिका जी पधराई जाती हैं, और जब चंद्रिका जी मुकुट जब उनके ऊपर पधराया जाता है तभी रासाचार्य जी उनको प्रणाम करते हैं। जब चंद्रिका जी उनके मुकुट पर आती हैं तो जो रासाचार, जो रास लीला करने के जो शुरुआत करने वाले रासाचार होते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं। तो निधिवन राज में एक पत्ती का आकार है चंद्रिका जी का, और दूसरे पत्ते का आकार है मोर पंख का, मोर पिच। तो यानी ये मोर पिच और चंद्रिका जी का जो पत्ते में आकार है, ये हमें शुभ संकेत दे रहे हैं कि यही लता पता जो निधिवन जी में है, एक लता कृष्ण बन जाती हैं और दूसरी लता हमारी प्रिया जी बन जाती हैं। और की जो लताएं हैं ये सब भगवान की अष्टपटरानियाँ, 16,100 रानियाँ, और सब मिलके आज भी निधिवन में महाराज होता है। भोर में जाइए निधिवन राज, तो जो भी निधिवन के जो लता पता झाड़ियाँ हैं सब महाराज झुकी मिलती हैं, क्योंकि रास हुआ है। और जैसे जैसे सूरज उगता जाता है, चढ़ता जाता है, वैसे महाराज फिर खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए निधिवन की मिट्टी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि निधिवन की मिट्टी साधारण नहीं है। निधिवन राज के वृक्षों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये भाव लेकर के ब्रज में रहिए। जब उद्धव जी वृंदावन आए और जब गोपियों के विरहा स्थिति को देखा तो स्वयं उद्धव जी ने कहा है, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। ठाकुर जी वृंदावन में ही मुझे जन्म देना, आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, मुझे वृंदावन का गुल्म लता पता कुछ बना देना। तो वृंदावन के जो पता लता, पत्ते लता, गुल्म, वृक्षावलियाँ, झाड़ियाँ, ये महाराज बड़े बड़े सिद्ध साधक तपस्या कर रहे हैं। आप वृंदावन के किसी भी वृक्ष में 2 मिनट कान लगा के सुनना, 2 मिनट शांत होकर के आवाज आती है वृक्षों से, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, वृंदावन की एक एक लता गुल्म से। अरे उद्धव जी कुसुम सरोवर गोवर्धन के पास आज भी लता गुल्म के रूप में तपस्या कर रहे हैं। जब ठाकुर जी सबको सोमनाथ प्रवासक क्षेत्र लेके जाने लगे तो उद्धव जी से बोले, तुम्हें श्राप नहीं लगा, तुम जाओ मेरे लीला का प्रचार करो। बोले मैं समझ गया कहाँ जाना है। बोले ठाकुर जी, बोले बताओ कहाँ जाना है। बोले वृंदावन। ठाकुर जी बोले इतने योग्य नहीं हो अभी तुम कि तुरंत वृंदावन तुम्हें मिल जाएगा। अभी तुम बद्रीनाथ जाओ और वहां जाके तपस्या करो, और जब तपस्या से तुम्हारी प्रिया जी प्रसन्न हो जाएंगी तब वृंदावन तुम्हें अपनी ओर खींचेगा। उद्धव जैसे महाभागवत जिनसे स्वयं पूजा करवाने ठाकुर जी आते थे, उन उद्धव को बद्रीनाथ में वृंदावन की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ी। हम आपको इसलिए भैया यहाँ बनिया बुद्धि लेके मत रहो, और बिहारी जी का दर्शन करना है तो उससे पहले निधिवन राज में जाओ और स्वामी जी से प्रार्थना करो कि इन आँखों को, इस शरीर को, इन कानों को सामर्थ्य दो कि
एकटक प्रियालाल को निहार सके। और हमारे बिहारी जी मंदिर में किसी भी कोने में तुम खड़े हो जाओ, दाएं बाएं इधर उधर, एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमें ही निहार रहे हैं कटीली नेत्रों से। हाँ, और महाराज पान खात मुस्कात मनोहर, आरती कीजय नव नागर की, कंचन नयन नेह रस बाती, रूप सुधा सागर की। हमारे अद्भुत छबीले ठाकुर हैं। हम कहते हैं ये गुणानुवाद जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा ही गुणानुवाद प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में आए। और वृंदावन में रहने वाले जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी जो भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे हमारे वो परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय प्रेमानंद जी के अनुयायी हों, या बांके बिहारी के अनुयायी हों, या जिस भी वैष्णव दीक्षा को लेकर के ब्रज में रह रहे हैं, केवल एक ही भाव रखें, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। फिर सोई सोई प्यारो करे जोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे। पहले जो ठाकुर जी करते हैं वो मुझे प्यारा लगता है। हित 84 जी का पद है ये, हमारे परम पूज्य राधा वल्लभी परंपरा जी का एक ग्रंथ है हित 84 जी का। हित 84 जी का प्रथम पहला पद है ये। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अपने जो राधा वल्लभी परंपरा के जो उनके अनुयायी हैं, जो साधक हैं, जो बढ़ रहे हैं भगवत प्राप्ति में, वो इस पद को कहते हैं और इस पद में ध्यान देना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। पहले जो ठाकुर जी को अच्छा लगता है वही मुझे भाता है, एक भक्त का भाव है। फिर ठाकुर जी क्या करते, पहले तुम ठाकुर जी के हिसाब से करो, और फिर ठाकुर जी सोई सोई प्यारो करे जोई मोहे भावे। फिर ठाकुर जी वही करेंगे जो तुम्हें भाएगा। और ये मास बड़ा पवित्र मास है, दामोदर मास, कार्तिक मास। इसी मास में लाला को मैया ने पेट से रस्सी बांधी। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। मैया ने लाला के पेट में रस्सी बांधी तो नाम पड़ गया राधा दामोदर। दीपावली के दिन बढ़िया खूब दीपक जलाइए और दिव्य बढ़िया प्रेम पास में ठाकुर जी को बांधिए। ये सर्वश्रेष्ठ मास है दामोदर मास। इस मास में कोई भी क्रिया करो, कोई भी व्रत करो, नियम करो, पाठ करो, पूजा करो, ठाकुर जी तुम्हारे प्रेम पास में बंध जाएंगे। मैया मोकू बांध, जैसे लप से मैया से बंध गए ठाकुर जी। और जब तक मैया छड़ी लिए रही तब तक बंधे ना, ठाकुर जी बंधने में नहीं आए। मैया बोली लाला पकड़ में आ जा, तो बोले मैया कहा करेगी, बोली तेरी दिवाली मनाऊंगी लाला। बोले दिवाली मैया ये छड़ी लेके मनाई जाए? बोले जैसो देवता वैसी वा की पूजा। बोले तू ऐसो वैसो देवता ना है, मैया देख छड़ी फेंक दे तो पकड़ में आ जाऊंगा, ना है तो मैं भाग तो ही रहूंगा। मैया ने छड़ी फेंकी, ठाकुर जी गप्प से पकड़ में आ गए। छड़ी है अभिमान, ठाकुर जी अभिमान से कभी नहीं बंधते। प्रेम, प्रेम की ध्वजा गोपी है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। इसलिए प्रेम करो, प्रेम करो। और प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजई में उपजे और पुरुष भाव होए भंग। ये वृंदावन की छोटी सी एक भक्त की परंपरा है। इसी प्रणालिका में, इसी परंपरा में प्रत्येक वैष्णव को वृंदावन में निवास करना चाहिए। बोलो वृंदावन धाम की, प्रिया प्रीतम सरकार की।